राजेंद्र शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुषमा। आज उनके बेटे माधव की शादी थी। धूमधाम से शादी करके वे बहू राधा को अपने घर ले आए। बहू का गृह प्रवेश हुआ। बेटा, अब दाहिने पैर से अंदर आना। हमारे घर में लक्ष्मी के रूप में आई हो। अब इस घर को अपनेपन से संवारना है तुम्हें। राधा चावल का कलश पैर से आगे करती है। अंदर आते ही पल्लवी चुटकी लेती है। भाभी, बस कलश गिराने से काम नहीं चलेगा, अब तो पूरे घर का भार भी संभालना पड़ेगा। वैसे भैया का ना ध्यान रखना, ये बहुत नखरे करते हैं। हाँ पल्लवी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलो, बहुत बोल लिया तुमने। पहले भाभी को आराम करने दो, बाकी बातें बाद में करना। देखो बहू, ये घर अब तुम्हारा है। इसे संभालना, सबका ख्याल रखना, घर की इज्जत बनाए रखना। और हाँ, अब ये मत सोचना कि कोई काम सिर्फ मेरा है या तुम्हारा। सब मिलकर करेंगे तो घर भी खुशहाल रहेगा। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहू, इस घर में सभी हंसी मजाक करते हैं। इनकी कही बातों का बुरा मत मानना, ये सब मन के बहुत साफ है। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह देना। जी पापा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लेकिन भाभी ध्यान रखना, घर में सबसे खतरनाक प्राणी मैं हूँ। अगर मुझसे पंगा लिया तो फिर। पल्लवी की बात सुनकर सब हंसने लगे। कुछ देर सबसे बात करने के बाद राधा और माधव आराम करने के लिए कमरे में चले गए। कमरे में माधव राधा से कहता है, देखो राधा, मैं ज्यादा बातें घुमा फिरा कर करने वाला इंसान नहीं हूँ। बस एक बात कहनी है। जी कहिए ना। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़े ही जतन से पाला है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अब वे बूढ़े हो रहे हैं तो उनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। मम्मी पापा को हमेशा खुश रखना। जी मैं समझ रही हूँ, मैं मम्मी जी पापा जी का ध्यान रखूंगी। राधा, इस घर में बहुत कुछ नया लगेगा तुम्हें, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस घर को अपना घर बनाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो अब आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। राधा सच में बहुत थकी हुई थी। बिस्तर पर जाते ही उसे गहरी नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह जब राधा की आंख खुली तो देखा सुबह के 9 बज रहे थे। वो जल्दी से उठी और फटाफट तैयार होकर किचन में गई। उठ गई बेटा? नई जगह है, नींद आ गई थी ना रात को ठीक से? जी मम्मी जी, कब नींद आ गई मुझे तो पता ही नहीं चला और उठने में देर हो गई। असल में पीहर में इसी टाइम पर उठा करती थी ना, इसलिए जल्दी उठने की आदत नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ सब 9 बजे नाश्ता कर लेते हैं। पल्लवी को कॉलेज जाना होता है, माधव को ऑफिस, तो नाश्ता बिल्कुल टाइम पे चाहिए सबको। समझ गई ना? कल से जरा जल्दी उठना। जी मम्मी जी, मैं कल से जल्दी उठ जाऊंगी। राधा को पीहर याद आ रहा था, जहाँ सुबह उठने पर माँ खुद चाय लेकर खड़ी होती थी और पापा अखबार पढ़ते हुए कहते थे, अभी क्यों उठी, थोड़ा और सो जाती। आज तुम्हारा पहला दिन है, नई जगह है तो हो जाता है ये सब। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, इसीलिए मैं आज मंदिर नहीं गई। चलो अब तुम नाश्ता बना लो, मैंने सब तैयारियां कर दी है। मैं जाकर तुम्हारे पापा जी को दवाई दे आती हूँ। जी मम्मी जी। सुषमा राधा को हल्की मुस्कान देकर चली जाती है। राधा ने किचन में इधर उधर देखा, उसे सब कुछ नया नया लग रहा था। वो जल्दी जल्दी काम करने लगती है। तभी पल्लवी वहां आ जाती है। भाभी, पहली बार नाश्ता बना रही हो तो स्वाद में एक्स्ट्रा प्यार होना चाहिए, इसीलिए मक्खन रख रही हूँ। वैसे भैया को ना बहुत पसंद है पराठे में मक्खन, अच्छी तरह लगाना मक्खन। अच्छा, माधव जी इतना ऑयली नाश्ता करते हैं? हाँ भाभी, हम सुबह पराठे ही खाते हैं, दही और अचार के साथ। पापा कहते हैं नाश्ता अच्छा होना चाहिए। ओके पल्लवी, मैं मक्खन लगाकर पराठे बनाऊंगी बस। राधा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर टेबल पर रखती है। माधव, पल्लवी और राजेंद्र जी टेबल पर आकर बैठते हैं। सुषमा भी वहीं आ जाती है। वाह, पराठे तो मम्मी जैसे ही बने, बस थोड़ा मक्खन कम लगाया है। ओहो भैया, भाभी के पीहर में मक्खन कम खाते होंगे शायद। वैसे मैंने कहा तो था भैया को पराठों पर मक्खन बहुत पसंद है। अरे कोई बात नहीं राधा, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। वैसे पराठे अच्छे बने हैं। थैंक यू पापा जी, मैं आगे से सबकी पसंद ध्यान में रखूंगी। मेरे पीहर में ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाते ना, हमारे यहाँ नाश्ते में कुछ लाइट सा खाते हैं, इसलिए आदत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार में ऐसा होता है, धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीकों की आदत पड़ जाएगी। बस हिम्मत मत हारना। राधा थोड़ी रिलैक्स हो जाती है।
राधा हर किसी की जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रही थी। उसने सबको टाइम पर नाश्ता परोसा, फिर पल्लवी के लिए टिफिन तैयार किया, माधव के लिए लंच पैक किया, लेकिन इस सब के बीच वो खुद के लिए एक कप चाय भी नहीं बना पाई। एक दिन राधा किचन में खड़ी चाय बना रही थी। चाय की खुशबू से अचानक उसे अपने मायके की याद आ जाती है। अभी अगर मैं पीहर में होती तो पापा बैठकर अखबार पढ़ रहे होते और मैं उनके लिए चाय बना रही होती। फिर वो हर घूंट के साथ कहते, बेटा तेरी बनाई चाय से दिन बन जाता है। उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है, लेकिन तभी पल्लवी आती है। भाभी बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ना। हाँ हाँ बनाती हूँ, हड़बड़ाओ मत। भाभी आप ऐसे क्यों बात कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही बोल दिया। अब तुम जाओ यहाँ से, बाहर हॉल में बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ। पल्लवी को राधा का बर्ताव अच्छा नहीं लगा तो वो वहां से चली गई। अगले दिन दोपहर में सब खाने की टेबल पर बैठे थे। राधा ने मेहनत से खाना बनाया था, लेकिन जैसे ही माधव ने पहला निवाला लिया, अरे यार सब्जी तो अच्छी बनी है पर आज की रोटी थोड़ी ज्यादा ही कड़क हो गई है। राधा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो चिढ़कर जवाब देती है, हाँ तो क्या हुआ, मेरे हाथों में जादू थोड़ी है, कभी कभी हो जाता है ऐसे। अगर मैं मायके में होती तो मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं दूसरी बना देती हूँ। वहां तो सब मुझे कितने लाड़ प्यार से रखते थे। अरे मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुम इतना भड़क गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हो गया बेटा, इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं मम्मी जी, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं ठीक हूँ। बस थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। आप लोग खाना खा लीजिए। राधा अपने कमरे में चली गई। राधा का ऐसा व्यवहार देखकर सब हैरान थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने चुपचाप खाना खा लिया। अगले दिन राधा कपड़े समेट रही है, अचानक उसकी सहेली पूजा का फोन आता है। अरे राधा कैसी है, बड़ी मिस कर रही हूँ तुझे। कल रिया के घर गेट टुगेदर रखा है, तू आ रही है ना? राधा उदास हो जाती है। नहीं यार, अब कहाँ इतनी जल्दी आ सकती हूँ मायके, और गेट टुगेदर पर तो शायद ही परमिशन मिले। हाय रे, पहले तो तू पार्टी के नाम पर उछल पड़ती थी, आज क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, पीहर की बहुत याद आ रही है। यहाँ मन नहीं लग रहा है मेरा, ऐसा लगता है भागकर चली जाऊं मम्मी पापा के पास। अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। देखना धीरे धीरे ये घर तुझे सबसे ज्यादा अपना लगेगा और तेरा पीहर में मन नहीं लगेगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, पीहर पीहर ही होता है। जहां हम पले बड़े वो घर कैसे छूटेगा, वहां तो हमेशा मन लगेगा। उनके जैसा प्यार मुझे कोई दे ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता मैडम, अभी तुझे समझ में नहीं आएगा, थोड़े दिन जाने दे। अच्छा तो देख लेंगे, पर अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। बार बार पीहर याद आ रहा है। पहले तो कितनी आजादी थी, जब मन करता सहेलियों से मिलती, जब जी चाहता बाहर घूमने चली जाती। लेकिन यहाँ तो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। तो थोड़ा टाइम दे अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चल अभी मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी, बाय। ये कहकर पूजा ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद माधव ऑफिस से आता है। राधा, एक कप चाय मिलेगी? बस यही काम रह गया है। जब सबको मेरी जरूरत होती है तो मैं ही याद आती हूँ, वरना कोई नहीं पूछता। मत बनाओ चाय, रहने दो। एक कप चाय के लिए तुम्हारी इतनी बातें नहीं सुनूंगा मैं। आजकल बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही हो। हाँ तो मत सुनिए मेरी बात। आप क्यों सुनेंगे मेरी बात? आप तो अपनी फैमिली में ही है ना, यहाँ सब आपके अपने हैं, तो मेरी कोई जरूरत नहीं है आपको। अरे कैसी बात कर रही हो, ये जितना मेरा घर है उतना ही तुम्हारा भी है। ये सब लोग तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं, और घर अपना है तो घर के काम भी अपने हुए ना। अच्छा अच्छा, अब ज्ञान मत दो मुझे, मैं थक गई हूँ। मुझसे अभी चाय नहीं बनेगी, मैं सोने जा रही हूँ। सीधे सीधे कह देती चाय नहीं बनानी है। पल्लवी, मेरे लिए चाय बना दो। जी भैया। भाभी आप आराम कीजिए, भैया के लिए मैं चाय बना देती हूँ। ऐसा कहकर पल्लवी चाय बनाने चली जाती है और राधा अपने कमरे में। यहाँ माधव हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि राधा को अचानक क्या हो गया है। तभी सुषमा आती है। बेटा, मुझे राधा की चिंता हो रही है। देखना, पहले कितनी हंसती बोलती थी, और अब देख जैसे घर में कोई खुशी ही ना बची हो। कुछ भी कहो तो जैसे खाने दौड़ती है। अरे घर की रौनक तो बहू से होती है, वही इस तरह चिड़चिड़ी बनी रहेगी तो कैसे काम चलेगा। हाँ माँ, मैंने भी नोटिस किया है, राधा पहले जैसी नहीं लगती, हर बात पर चिढ़ जाती है। मुझे लगता है उसे अपने मायके की बहुत याद आ रही है। शादी के बाद बेटियों को मायके जाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन वो खुद से कह नहीं पाती। हाँ मम्मी, हो सकता है, आप सही कह रही हैं। तू एक काम कर, कल उसे मायके छोड़ा, कुछ दिन अपने मम्मी पापा के पास रहेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा।
ठीक है मम्मी, ये अच्छा आइडिया है। राधा खुश हो जाएगी और ससुराल का अपनापन भी ज्यादा महसूस करने लगेगी। हाँ बेटा, ससुराल का प्यार तभी समझ में आता है जब मायके में ससुराल की कमी महसूस होती है। उसे जाने दे, फिर देखना जब वापस आएगी तो पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है मम्मी, मैं कल ऑफिस जाते वक्त राधा को उसके पीहर छोड़ दूंगा। अब तो ठीक है ना? हाँ। रात में माधव अपने कमरे में जाता है जहां राधा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे देखकर माधव कहता है, राधा, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत चिड़चिड़ी लग रही हो। सबने नोटिस किया है कि तुम ज्यादा खुश नहीं हो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है क्या? कोई बात है तो बताओ, हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक जाती हूँ और कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। राधा, सच बताओ, तुम्हें अपने मायके की याद आ रही है? मम्मी पापा से मिलना है? हाँ, मुझे बहुत याद आ रही है पियर कि मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी भी काम में। हर पल मन में ही के बारे में सोचता रहता है। अरे तो फिर परेशान मत हो, कल मैं तुम्हें मायके छोड़ देता हूँ। तुम कुछ दिन वहां रहकर आ जाओ, मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। सच? अब सच में मुझे मायके छोड़ाएंगे? अरे हाँ, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? तुम्हें याद आ रही है अपने घर वालों की तो अच्छा है ना, कुछ दिन के लिए हो आओ। माधव, आप बहुत अच्छे, थैंक यू। कितना समझते हैं आप मुझे। अरे थैंक यू मत कहो, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे थैंक यू कहना है तो मम्मी जी से कहना, उन्होंने कहा है तुम्हें पीहर ले जाने को। राधा खुश होकर मन ही मन सोचती है, मम्मी जी ने मुझे समझा, मेरे मन को समझा। सच में मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, सास हो तो मम्मी जी जैसी। राधा और माधव दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन सुबह राधा बहुत खुश थी। उसने जल्दी उठकर सामान पैक कर लिया। कुछ ही देर में माधव उसे पीहर छोड़ देता है। वहां जाती ही शुभा उसे गले लगा लेती है। मायके में उसे फिर से वही मिलता है, पुराना प्यार, वही लाड़ दुलार। वो बहुत खुश थी, लेकिन 2 दिन बाद ही उसे अपने ससुराल की याद आने लगती है। उसका मन थोड़ा उदास हो जाता है। बेटा, नाश्ते में क्या खाएगी बता? सैंडविच खाएगी क्या? मम्मी, मैं नाश्ता बना लूं? अरे पर क्यों? तू आराम कर, तुझे वहां बहुत काम करना पड़ता होगा। अभी पीहर में मजे से आराम कर। हाँ, पर अब आदत हो गई है, सबके लिए नाश्ता खाना बनाना मुझे अब अच्छा लगता है। मम्मी, सबके लिए आलू के पराठे बना दूं क्या? दही के साथ अच्छे लगेंगे। पराठे? अरे तुझे पता है यहाँ हम सब नाश्ते में पराठे नहीं खाते। और तुझे कब से नाश्ते में पराठे पसंद आने लगे? तू तो पराठों को देखना भी नहीं चाहती थी। वो मम्मी, माधव जी को पराठे बहुत पसंद है ना, घर पर सब सुबह पराठे ही खाते हैं तो मुझे भी आदत पड़ गई। अब मुझे भी अच्छे लगते हैं पराठे। अच्छा, तो कुछ ही दिनों में तुझे ससुराल के खाने की आदत भी पड़ गई है? ये तो अच्छी बात है। वैसे भी अब तो तेरा असली घर वही है। हाँ मम्मी, ये तो है। अब मुझे पराठे बनाने दो ना, आज मैं सबको मेरे हाथों के पराठे खिलाऊंगी, घर के ताजा मक्खन के साथ। राधा सबको पराठे बनाकर खिलाती है। अचानक उसे महसूस होता है कि वहां सब कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी अलग सा लगता है। एक दिन राम प्रसाद कहते हैं, बेटा, तेरी बनाई चाय से दिन बन जाता है, एक कप चाय बना दे तो मजा आ जाए। हाँ पापा, बनाती हूँ। पता है पापा, अब ससुराल में भी सब मेरी बनाई चाय की बहुत तारीफ करते हैं। पापा जी और मम्मी जी का तो दिन ही शुरू नहीं होता मेरे हाथों की चाय के बिना। कितना मिस कर रहे होंगे ना मेरी चाय को। अरे पापा जी की दवाई का टाइम हो गया, पता नहीं पापा जी ने दवाई ली होगी कि नहीं। उन्हें रोज मैं ही दवाई देती हूँ। अब मैं जब यहाँ हूं तो पता नहीं याद होगा कि नहीं। तू भी तो उन्हें बहुत मिस कर रही है। तेरे पापा जी की तुझे फिक्र हो रही है तो फोन कर ले। हाँ पापा, ये सही कहा आपने, मैं फोन कर लेती हूँ और दवाई के बारे में याद भी करा देती हूँ, ये सही रहेगा। राधा खुश होकर जल्दी से फोन उठाती है और ससुराल में फोन लगाती है। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? घर पर सब कैसे हैं? आप लोग वक्त पर खाना खा रहे हैं ना? खुश रहो बेटा, हम सब ठीक है। तुम बताओ कैसे फोन किया? मायके में मन तो लग रहा है ना तुम्हारा? वो मम्मी जी, पापा जी की दवाई का टाइम हो गया है ना, तो मैंने सोचा पूछ लो पापा जी ने दवाई ली कि नहीं। दवाई ले ली थी ना पापा जी ने? बेटा, तुम यहाँ की फिक्र मत करो, पल्लवी ने तेरे पापा जी को दवा दे दी थी। तुम अपना ध्यान रखो और खुश रहो। कुछ दिन के लिए मायके गई हो, मजे करो वहां। चलो फोन रखती हूँ। फोन कट जाता है। अब राधा पीहर में उदास रहने लगती है। उसका मन अब हर पल ससुराल के लिए बेचैन रहता है। शोभा भी बहुत दिनों से ये देख रही थी। अगले दिन शोभा राधा से कहती है, क्या हुआ राधा,
मैं देख रही हूँ आजकल तो कुछ उदास सी लग रही है। कोई बात है क्या बेटा? कोई परेशानी है तो बता। अपनी माँ को नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? कुछ नहीं मम्मी, ससुराल में थी तो पीहर की याद आती थी और मन नहीं लगता था। अब जब पीहर आई हूँ तो ससुराल की चिंता लगी रहती है, वहां की याद आती है। कौन क्या कर रहा होगा, कौन से वक्त किसे क्या चाहिए होता है, वक्त पर सबने खाना खाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं, दिन भर यही सब सोचती रहती हूँ। बेटा ये तो हर लड़की के साथ होता है। शादी के बाद ससुराल कब अपना बन जाता है पता ही नहीं चलता। एक पैर ससुराल में तो एक पैर पीहर में, बस यही तो चलता है। पर मम्मी पीहर भी तो अपना है, यहाँ मैं बचपन से हूँ और वहां गए अभी सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं। फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि मेरे बिना वो घर चलेगा ही नहीं। पहले भी तो वो घर मेरे बिना चलता था ना, पर अब तो जैसे हर पल उस घर की फिक्र रहती है। वो इसलिए बेटा क्योंकि वहां तेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और तू उसे समझती है। हर लड़की ससुराल को अपना बनाती है, कोई थोड़े जल्दी तो कोई देर से। मुझे खुशी है कि तूने इतनी जल्दी उस घर को अपना बना लिया। अब मुझे भी तेरी चिंता नहीं होगी कि पता नहीं कैसे अपना घर संभाल रही होगी। हाँ मम्मी, शायद आप ठीक कह रही हैं। अब वो भी मेरा अपना घर है, अब मैं वहां मन लगाऊंगी। हाँ बेटा, पर अपने मम्मी पापा को भूल मत जाना। कैसी बात करिए मम्मी, आपको और पापा को कभी भूल सकती हूँ क्या? अब तो मेरे 2 घर हैं और मुझे दोनों घर से बहुत प्यार है। बिल्कुल सही। चलो अब मैं दामाद जी से कह देती हूँ कि वो तुम्हें अब तुम्हारे ससुराल ले जाए, तुम वहां खुश रहोगी। कभी कभी पीहर आती रहना। हाँ हाँ मम्मी। ये सुनकर राधा खुश हो गई, उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। शोभा माधव को फोन करके बुलाती है और राधा को माधव के साथ उसकी ससुराल भेज देती है।